तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषता देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। ये सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्रीहरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र मंथन करने लगे। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्रकट के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। नरेश, मंथन करने से ही जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसीलिए अप्सराएं कहलाईं। कुकुस से उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। वे सब असंख्य थीं। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसीलिए वे साधारणा सामान्य मानी गईं। रघुनंदन, तदंतर वरुण की कन्या वरुणी सुरों की अभिमानिनी देवी थी प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस आनंदित सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरों से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्र की सुर संज्ञा हुई। वरुण को ग्रहण करने से देवलोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मगन हो गए। नरेश, घोड़े में उत्तम वैच्य श्रवा मणिरत्न कौस्तुंभ तथा परम उत्तम अमृत प्रकट हुआ। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था।